अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान सीखें और मैं हूँ फ़ातिमा हुसैन। आज हम आपको बताएंगे कि मद्दे मुत्तसल क्या होती है और उसे किस तरह पढ़ते हैं। क्या आप लोग भी गलती तो नहीं कर रहे मद्दे मुत्तसल को जानने के बारे में? क्या मद्दे मुत्तसल ये वाली होती है या मद्दे मुत्तसल ये वाली होती है? आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान पाक में मद्दे मुत्तसल और मद्दे मुनफसल और कई सारे ऐसे मद हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन आज हम आपके साथ बात करेंगे मद्दे मुत्तसल की कि मद्दे मुत्तसल कौन सी होती है और किस तरह से हम कुरान पाक में आसानी के साथ सीख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये मद्दे मुत्तसल है। इसके लिए हम आपको 2 पॉइंट्स बताएंगे जिनको याद करके, जिनकी पहचान करके आप ये सीख सकेंगे कि ये मद्दे मुत्तसल है। आसानी के साथ आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि मद क्या है। मद का मतलब है आवाज़ का खींचना, आवाज़ को खींचना। और मुत्तसल का मतलब है मिला हुआ या जुड़ा हुआ। तो मद्दे मुत्तसल का क्या माना बना? मद्दे मुत्तसल का माना है मिली हुई मद। आपने समझ लिया, आपने जान लिया कि मद्दे मुत्तसल का माना है मिली हुई मद। अब मैं आपको इसका कायदा बताती हूँ। अब मैं आपको इसका कायदा बताने लगी हूँ। आपने बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गौर से इसको सुनना है, इसको याद करना है। इसके 2 ही पॉइंट हैं, बहुत ही आसान हैं। अगर आप इन्हें जहन में रख लेंगे तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी मद्दे मुत्तसल को जानने में। जब हरूफे मद्दा अलिफ, वाओ, या ये हरूफे मद्दा हैं, हरूफे मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में आए तो उस मद को मद्दे मुत्तसल कहा जाता है। उसके खींचने की मिकदार जो तवस्सुत है 4 से 5 हरकत होगी। एक दफ़ा फिर रिपीट करती हूँ। जब हरूफे मद्दा अलिफ, वाओ, या हमारे हरूफे मद्दा हैं, अलिफ, वाओ और या हरूफे मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमा में आए तो उस मद को मद्दे मुत्तसल कहा जाता है। उसके खींचने की मिकदार 4 से 5 हरकत होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हरूफे मद्दा कौन से हैं और किस तरह अलिफ, वाओ और या को हरूफे मद्दा कहा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हरूफे मद्दा 3 हैं, अलिफ, वाओ और या। अलिफ से पहले अगर ज़बर होगी तो अलिफ मद्दा होगा। वाओ से पहले पेश होगी तो वाओ मद्दा होगा। या से पहले ज़ेर होगी तो या मद्दा होगा। आपने समझ लिया कि हरूफे मद्दा कौन कौन से हैं और किस सूरत में अलिफ, वाओ और या को अलिफ मद्दा, वाओ मद्दा, या कहेंगे। कि अगर अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा, वाओ से पहले पेश हो तो वाओ मद्दा, या से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा। आपने सीख लिया। इसका मैंने एक अलग से भी इसकी वीडियो बनाई है। अगर आपने हरूफे मद्दा वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आ जाएगा यहाँ पर, आप वहाँ जाकर देखिए। और बेहतर यह है कि प्लेलिस्ट में जाइए और शुरू से लेकर अब तक जितनी वीडियो मैंने डाली हैं तमाम की तमाम देखिए ताकि आपको मदनी कायदा अच्छे तरीके से तजवीज़ के साथ पढ़ना आ जाएगा। तो कुरान पाक पढ़ने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला।
अब मैं आपको बताऊं कि अगर वाओ और या से पहले ज़बर हो तो वो वाओलीन और याएलीन होगा, हरूफ मद्दा नहीं होगा, फिर उन्हें हम हरूफ मद्दा नहीं कहेंगे। तो हरूफ मद्दा होने के लिए कौन सी शराइत हैं कि अलिफ से पहले ज़बर हो, वाओ से पहले पेश हो, या से पहले ज़ेर हो, तो ही हमारे अलिफ वाओ और या मद्दा कहलाएंगे, हरूफ मद्दा कहलाएंगे। अगर वाओ और या से पहले ज़बर आ जाता है तो फिर वो वाओलीन और याएलीन होगा। इसका एक पॉइंट आपने जान लिया कि जब हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमा में आए तो उस मद को मद्दे मुत्तसल कहा जाता है। उसके खींचने की मिक़दार 4 से 5 हरकत होगी। और अब मैं इसका दूसरा पॉइंट आपको बताती हूँ। इसका दूसरा पॉइंट है कि हमज़ा जो कि ये वाला हमज़ा है जो आइन की तरह बना है, हमज़ा का उसी कलमा में आना, ये 2 पॉइंट बहुत ही अहमियत रखते हैं हमें मद्दे मुत्तसल को जानने में, उसकी पहचान करने में। तो हमज़ा 2 तरह के होते हैं। एक तो ये वाला हमज़ा होता है जो कि आइन की तरह बना होता है, जैसे आइन का सिरा होता है, और ये वाला हमज़ा होता है, ये देखने में अलिफ है, लेकिन जब ये खाली होगा, इसके ऊपर ज़बर ज़ेर या पेश नहीं होगी तो उसे हम अलिफ कहेंगे। लेकिन जब उसके ऊपर ज़बर ज़ेर या पेश आ जाएगी तो उसे फिर हम क्या कहेंगे, हमज़ा कहेंगे। इन दोनों में सिर्फ लिखाई में फ़र्क है, बाकी इनका मखरज भी एक ही है, इनकी आवाज़ भी सेम है और उनमें कोई फ़र्क नहीं है सिवाय लिखाई की कि ये छोटू जी हैं और ये लंबू जी हैं। तो अब यहाँ पर मद्दे मुत्तसल में हमने कौन सा हमज़ा लगाना है, ये वाला आइन की शक्ल वाला जो हमज़ा है, आइन की तरह दिखने वाला हमज़ा, वो ही लगाना है। उसका हमने ध्यान रखना है, अलिफ वाला हमज़ा उधर नहीं आएगा। आपने जान लिया कि जब हरूफ मद्दा अलिफ वाव और या के बाद ये वाला हमज़ा जो आइन की तरह बना होता है उसी कलमा में आए तो उस मद को मद्दे मुत्तसल कहा जाता है। उसके खींचने की मिक़दार 4 से 5 हरकत होगी। और दूसरा पॉइंट है कि हमज़ा का उसी कलमा में आना। अब मैं आपको इसकी मिसाल की तरफ लेके चलती हूँ और मैं बताऊँ कि मद्दे मुत्तसल को मद्दे वाजब भी कहा जाता है। इसलिए किस लिए कहा जाता है मद्दे वाजब कि तमाम कुर्रा जितने भी कारी हज़रात हैं उन सब से ये साबित है कि ये मद्दे वाजब है, इसलिए मद्दे मुत्तसल को हम मद्दे वाजब भी कह सकते हैं। अलिफ मद्दा के साथ हम इसकी एक मिसाल लेते हैं सूरतुन नसर से। इज़ा जाआ नस्रुल्लाहि वल फतह। तो यहाँ पर आप देखिए कि 5 अलग अलग लफ्ज़ लिखे हैं जिन्हें जोड़कर एक जुमला बन जाता है। इज़ा अलग लफ्ज़ है, जाआ अलग लफ्ज़ है, नस्रु अलग लफ्ज़ है, अल्लाही अलग है और वल फतह अलग है, ये भी एक अलग लफ्ज़ है। तो अब हमने क्या देखना है कि यहाँ पर मद्दे मुत्तसल है या कि मद्दे मुनफसल है। तो हरूफ मद्दा कौन कौन से हैं हमारे, अलिफ वाओ और या। यहाँ पर देखें आप अलिफ मद्दा आ रहा है, ये देखिए, ये मैंने आपको निशानदेही भी इसकी करवाई है कि ये अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा बन गया और ये हमज़ा इसी कलमे है, ये एक ही लफ्ज़ है। उसी कलमे का मतलब है कि एक ही लफ्ज़ में हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा, ये वाला हमज़ा जो आइन की तरह बना है उसी कलमे में आए तो ही वो मद्दे मुत्तसल होगी। इसकी यही पहचान करने का ये बहुत आसान तरीका है कि हरूफ मद्दा है, अलिफ मद्दा इधर हमारा और उसके बाद हमज़ा है उसी कलमे में, एक ही लफ्ज़ में हमज़ा आ रहा है हरूफ मद्दा के बाद। तो ये कौन सी हमारी मद हुई, मद्दे मुत्तसल। इसे हमने कितना खींचना है, 4 से 5 हरकत के जितना, यानी 2.5 अलिफ के जितना हमने इसको खींच कर पढ़ना है। इज़ा जाआ नस्रुल्लाहि वल फतह।
आपने देखा कि जा, हमने इसे 2 से अढ़ाई अलिफ के जितना खींचकर लंबा करके पढ़ा। और एक आसान तरीका मैं आपको बताऊं कि हम एक अलिफ की मिक़दार का अंदाज़ा किस तरह लगा सकते हैं कि एक मुट्ठी को बंद करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक उंगली खोलें। जितनी देर में हमारी एक उंगली खुल जाएगी वो एक अलिफ की मिक़दार है। अगर उसी से भी अंदाज़ा नहीं होता तो फिर 1-2 सेकंड के लिए पढ़ेंगे तो एक अलिफ की मिक़दार हो जाएगी। तो जब हम पढ़ेंगे इसको 4 से 5 हरकत के जितना, मतलब कि एक हरकत, जैसे हमज़ा ज़ेर ई, ये एक हरकत हो गई। ज़ाल ज़बर ज़ा, इज़ा, तो ये 2 हरकत हो गई हमारी। इज़ा, हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल ज़बर ज़ा। अगर इसको साथ अलिफ ना मिलाएं तो ज़ाल ज़बर ज़ा, अलिफ को साथ मिलाएंगे तो ये तो हरूफ मद्दा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ हरकत समझा रही हूँ कि ये 2 हरकत हो गई। और इसी तरह हमने 4 से 5 हरकत का अंदाज़ा लगा लेना है कि जितने वक़्त में वो पड़ जाती हैं उतना ही इसको लंबा करना है हमने। अब आपने समझ लिया कि अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में आ रहा है, तो ये हमारा मद्दे मुत्तसिल हो गया। अब हम अगली मिसाल लेते हैं वाव मद्दा के साथ, सूरतुल बकरा से। सूरतुल बकरा का ये लफ्ज़ है सू अल अज़ाब। ये वाव मद्दा है। वाव मद्दा की क्या निशानी थी कि वाव साकिन हो, उससे पहले पेश हो, तो क्या हमारा बना वाव मद्दा। वाव मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में आ रहा है, तो ये हमारा बन गया मद्दे मुत्तसिल। किस तरह हमने पहचान की कि वाव मद्दा है, उसके बाद हमज़ा उसी कलमा में है, मतलब कि उसी लफ्ज़ में है, अलहदा लफ्ज़ में नहीं है, तो ये पहचान हो गई कि ये मद्दे मुत्तसिल है। इसको 4 से 5 हरकत के जितना खींच के लंबा करके पढ़ना है। जैसे सूआ एक अलहदा लफ्ज़ है, अल अज़ाब एक अलहदा लफ्ज़ है। तो आपको पता चल गया कि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमा में आ रहा है, तो इसे हमने किस तरह पढ़ना है। इसको 4 से 5 हरकत के जितना, यानी अढ़ाई अलिफ के जितना खींच के लंबा करके पढ़ना है। सू अल अज़ाब, ठीक है। अब हम तीसरी मिसाल लेते हैं या मद्दा की। यहाँ पर सूरत निसा से हमने सबक लिया है कि हनी अम मारिया। यहाँ पर आप देखें कि ये या मद्दा है। या मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमा में आ रहा है। हनी अन अलहदा लफ्ज़ है, मरी अन अलहदा लफ्ज़ है, तो हमज़ा कहाँ पे आ रहा है, ये या मद्दा है। या मद्दा कौन सा था कि या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा, उसके बाद हमज़ा उसी कलमा में आ गया, तो ये कौन सी हमारी मद हुई, मद्दे मुत्तसिल। या मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमा में आ रहा है, इसलिए इसे हम मद्दे मुत्तसिल कहेंगे। उसे 4 से 5 अलिफ के जितना खींच के लंबा करके पढ़ेंगे। हनी अम मारिया। आपने जान लिया कि मद्दे मुत्तसिल क्या होता है, उसे कितना खींच के पढ़ते हैं। उसमें 2 पॉइंट को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। एक तो आपने हरूफ मद्दा को याद रखना है कि अलिफ वाव या, ये हरूफ मद्दा है हमारे। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा। ये हमारे हरूफ मद्दा हो गए, ये आ रहे हो। और उसके बाद हमज़ा का उसी कलमा में आना, 2 वाले हमज़ा हैं। ये वाला हमज़ा जो आइन की तरह बना है उसी कलमा में जब आएगा तो फिर क्या होगा, मद्दे मुत्तसिल। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सवाब की नीयत से सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।